Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine at your places. Today we will discuss the chapter 3 of science, fiber to fabric. फाइबर मीन्स रेशा, फैब्रिक मीन्स कपड़ा. फाइबर टू फैब्रिक ये हमने अर्लियर क्लास 6 में भी पढ़ा था. फाइबर टू फैब्रिक, फाइबर क्या होता है? थिन लॉन्ग स्ट्रैंड टू मेक फैब्रिक. एक रेशा जिससे हम क्या बनाते हैं? फैब्रिक बनाते हैं, उसको बोलते हैं फाइबर. नेचुरल फाइबर्स आर थ्रेड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. नेचुरल फाइबर जो होते हैं वो उनसे जो धागा मिलता है वो हमें कहाँ से मिलता है? फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल से. कॉटन, फ्लैक्स एंड जूट आर ऑल प्लांट फाइबर्स. ये सब क्या हैं? प्लांट फाइबर हैं. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स कॉल्ड एनिमल फाइबर. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि फाइबर हमें एनिमल से कौन कौन से मिलते हैं और उनको हम डीपली स्टडी करेंगे. द टू इम्पोर्टेंट एनिमल फाइबर आर वूल एंड सिल्क. जो दो इम्पोर्टेंट एनिमल फाइबर हैं वो कौन से होते हैं? वूल एंड सिल्क. वूल जो हमें स्वेटर शॉल बनाने में काम आती है और सिल्क जो मिलता है सिल्क मोथ से मिलेगा और ये साड़ी वगैरह बनाने के लिए काम आता है. सो फर्स्ट वी रीड अबाउट द वूल. वूल इज़ द सॉफ्ट वेवी हेयर विच कवर द बॉडी ऑफ अ शिप. वूल जो होता है एक सॉफ्ट वेवी हेयर होता है जो बॉडी ऑफ शिप पे रहता है, कवर करता है उसको. वूल इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ हेयर. हेयर जो उसके पास था और उसकी मॉडिफाइड फॉर्म जो होगी उसको बोलेंगे वूल. दैट ग्रोज विद द वेवीनेस. वेवीनेस मतलब उसमें फुला फुला सा रहता है जो, वो उसको बोलेंगे वेव लाइक वेवीनेस. बिकॉज ऑफ दिस वेवीनेस द वूलन फैब्रिक हैव ए ग्रेटर बल्क. और ज़्यादा क्या होगा? उस वेवीनेस के कारण इसका ग्रेटर बल्क होगा एंड हैंस ट्रैप मोर एयर. और ज़्यादा हवा उसके अंदर ट्रैप होगी. ड्यू टू दिस वूलन फैब्रिक कीप अस वार्म ड्यूरिंग कोल्ड एंड विंटर डेज. और इसी वजह से जो वूलन क्लॉथ होते हैं वो हमें विंटर से बचाते हैं. किस लिए? क्योंकि उसका क्या होता है? एक वेवीनेस होती है जिसमें बल्क ज़्यादा होगा. बल्क ज़्यादा होगी तो ज़्यादा हवा उसके अंदर ट्रैप होगी. इसी वजह से हम लोग गर्म रहेंगे इन विंटर डेज में. एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. पुअर कंडक्टर का होने का क्या मतलब है कि एयर जो होती है वो जब कपड़ों के अंदर रहती है हवा तो वो गर्म हो जाती है और वो ईजिली बाहर नहीं जा पाती, इसलिए वो क्या होगा? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हो गया. नेक्स्ट इज एनिमल्स दैट यील्ड वूल. कौन कौन से एनिमल हैं जो वूल देते हैं? शिप, गॉट, याक, कैमल, लामा एंड एल्पाका. दीज आर द एनिमल्स दैट यील्ड वूल. द वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर ए थिक कोट ऑफ एयर ऑन देयर बॉडी. दिस गिव्स अस वूल. जो ये वूल यील्डिंग एनिमल्स हैं इनकी क्या होती है? थिक कोट ऑफ हेयर होता है इनकी बॉडी पे जिससे हम क्या बनाते हैं? वूल बनाते हैं. द हेयरी स्किन ऑफ शिप हैज़ टू टाइप्स ऑफ फाइबर. जो स्किन होती है शिप की उनमें दो तरह के फाइबर होते हैं. एक होता है कॉर्स फाइबर, कॉर्स बियर्ड हेयर, जो मतलब लंबे लंबे तो होंगे लेकिन क्या होंगे? सख्त होंगे, सॉफ्ट नहीं होंगे. और दूसरे होते हैं द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर. जो उन बड़े बालों के बीच में जो छोटे छोटे बाल होते हैं, फाइन हेयर होते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं. द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर फॉर मेकिंग वूल. और जो उनकी स्किन के साथ में जो छोटे हेयर जो होते हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं अच्छी क्वालिटी की वूल. नेक्स्ट इज सेलेक्टिव ब्रीडिंग. द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट शिप फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स इन देयर ऑफस्प्रिंग. सेलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? एक शिप जो स्पेशल क्वालिटी जिसकी क्या होगी? उसके जो हेयर होंगे ज़्यादा सॉफ्ट होंगे, चिकने होंगे, शाइनिंग कर रहे होंगे, तो उस हेयर को, उस पेरेंट को हम रख लेते हैं. और या फिर शेफर्ड जो होते हैं, गड़ियारे बोलते हैं जिनको, वो क्या करेंगे? शिप को पालते हैं. और जिस पेरेंट को पालेंगे उस पेरेंट को पालेंगे जिसके बच्चे भी अच्छी क्वालिटी की वूल देने वाले हों, उसको बोलेंगे सिलेक्टिव ब्रीडिंग. नेचुरल कलर क्या होता है वूल का? वाइट, ब्लैक एंड ब्राउन. और जब हमें अलग कलर चाहिए इनका तो उनको डाई कर लेते हैं. और नेचुरल कलर इन तीन ही होते हैं बस, वाइट, ब्लैक एंड ब्राउन. वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट हेयर. ये गोट हेयर से भी वूल हमें मिलती है. जैसे अंगोरा गोट जो होती है उससे मिलती है अंगोरा वूल. और जो पाई जाती है हिली रीजन्स में लाइक जम्मू एंड कश्मीर. द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गॉट इज सॉफ्ट. जो अंडर फर का मतलब जो लंबे बालों के नीचे छोटे छोटे बाल होते हैं फ्लीस के ऊपर. फ्लीस मतलब एक स्किन उसकी उतार लेते हैं जब
शिप के बालों को उतारते हैं ना, तो एक पतली सी लेयर उसकी स्किन की भी उतार लेते हैं। तो उस फ्लीस के ऊपर क्या होगा, छोटे छोटे जो हेयर होंगे, बड़े हेयर्स के साथ में, वो बहुत मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और इससे हम क्या बनाते हैं, पश्मीना शॉल। तो पश्मीना शॉल किससे बनेगा, कश्मीरी गोट से। और पश्मीना शॉल की जो आपको पता ही होगी ये कैसी होती हैं, बहुत बढ़िया क्वालिटी की जो शॉल होती है या फिर वूल होती है, पश्मीना शॉल उससे बनते हैं। याक वूल इज कॉमन इन हिली रीजन्स, जैसे याक का हमें पता ही है माउंटेन पे मिलते हैं, तो ये कहाँ मिलेंगे, तिब्बत और लद्दाख में। वहाँ पे शेफर्ड जो होते हैं इनको पालते हैं और अच्छी क्वालिटी के सिलेक्ट कर लेते हैं और उनको ब्रीड करते हैं और वूल उनसे लेते हैं। लामा एंड एल्पाका विच आर फाउंड इन साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के ये जो एनिमल्स हैं लामा एंड एल्पाका, ये उधर ही मिलते हैं। और वहाँ क्या होगा, इनसे हम इनको पालते हैं शेफर्ड, किसके लिए, वूल ऑब्टेन करने के लिए। ये जो वूल ऑब्टेन करते हैं इनके जो होते हैं बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। नेक्स्ट इज रियरिंग ऑफ शिप। रियरिंग मतलब पालना। रियरिंग ऑफ शिप मीन्स क्या होगा, रियर करने, पालने का मतलब क्या है, जैसे हम अपने घर में जो एक कुत्ता ही पालते हैं तो उसका क्या हम देखभाल करते हैं, उसके खाने का, उसका रहने का और उसकी हेल्थ का भी। ऐसे ही जो रियरिंग ऑफ शिप होगा, इसमें क्या होगा, रियरिंग ऑफ शिप मीन्स टू लुक आफ्टर द शिप बाय प्रोवाइडिंग दैम फूड, शेल्टर एंड हेल्थ केयर। नेक्स्ट इज द पर्सन हु लुक आफ्टर द शिप आर कॉल्ड शेफर्ड। और जो पर्सन होते हैं, पर्सन जो होगा जो शिप पालता है उसको बोलेंगे शेफर्ड्स। नेक्स्ट इज ब्रीडिंग। ब्रीडिंग ऑफ शिप इज डन टू ऑब्टेन मच सच ब्रीड्स ऑफ शिप विच यील्ड गुड क्वालिटी वूल इन लार्ज क्वान्टिटीज। ब्रीडिंग करना होता है बेटा, ये भी पालना ही होता है। जैसे हमने कोई भी कुत्ता पालते हैं तो कुत्ते की क्या होते हैं, अलग अलग क्या होंगी उनके क्या बोलते हैं, प्रजाति होती है ना, अलग अलग स्पीसीज जैसे, तो उसमें क्या उनके अलग अलग नाम होते हैं। ऐसे ब्रीडिंग ऑफ शिप में क्या होगा, किसी का कुछ नाम है, लोही है, जैसे नाली है, बकरवाल है, मरवाड़ी, ये सब क्या होते हैं, इनके अलग अलग नाम होते हैं। उनको ब्रीडिंग, उनको क्यों पाला जाता है, उनकी ब्रीडिंग की जाती है किस लिए, ताकि अलग अलग तरह की वूल जो हो वो ऑब्टेन कर पाएँ और उसको हम अच्छा मुनाफा ले पाएँ। जैसे अलग अलग रीजन में ये मिलती हैं। जैसे जो लोही जो होती है, लोही एक शिप का ब्रीड है और वो मिलती है राजस्थान और पंजाब में। इससे क्या होता है, गुड क्वालिटी ऑफ वूल मिलती है। नाली जो होती है वो कारपेट वूल मिलती है उससे। नाली एक मतलब उसकी जाति का नाम हो गया, और वो उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश इनमें मिलेगी, या फिर राजस्थान, हरियाणा में इनमें भी मिलती है। मरवाड़ी जो होती है, मरवाड़ी नाम से आ रहा है जैसे गुजरात जैसी, तो गुजरात में मिलती है शिप। सो नेक्स्ट इज हाउ वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शिप। शिप से हम वूल को कैसे ऑब्टेन्ड करते हैं, उसके अलग अलग डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। जैसे नंबर 1 इज शेयरिंग। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर फ्रॉम द बॉडी ऑफ ए शिप इन द फॉर्म ऑफ फ्लीस इज कॉल्ड शेयरिंग। शेयरिंग क्या होता है, बालों को उतार देना बॉडी ऑफ द शिप, शिप की बॉडी से, इन द फॉर्म ऑफ ए फ्लीस, एक स्किन के साथ में उतार देते हैं, उसको बोलते हैं शेयरिंग। शेयरिंग डजंट हर्ट द शिप बिकॉज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन ऑफ द शिप इज डेड। शेयरिंग क्या होती है, उनको हार्ट नहीं होता जब उनके बाल उतारते हैं। क्यों नहीं हार्ट होता, क्योंकि अपर मोस्ट लेयर जो होती है शिप की वो डेड होती है, उसकी स्किन अपर मोस्ट। नेक्स्ट इज स्काउरिंग। स्काउरिंग क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द फ्लीस दैट रिमूव डस्ट, डर्ट, स्वेट एंड ग्रीस इज कॉल्ड स्काउरिंग। स्काउरिंग क्या होगा, जो हमने शेयरिंग किया, उसके बाल उतारे, फ्लीस उतारा, उस फ्लीस में क्या होंगे, डर्ट भी होगा, स्वेट भी होगा, ग्रीसी और डस्ट होता है, तो उनको हम धोते हैं। तो वॉशिंग वाला जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं स्काउरिंग। नेक्स्ट इज सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का सबको पता ही होगा, बच्चे खिलौने गिरा देते हैं बड़े छोटे ऐसे, और उनको बोल दो कि एक एक्टिविटी करते हैं, बड़े वाले एक साइड में रख दो, छोटे वाले एक साइड में है, तो इस तरह ही होगा सॉर्टिंग। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द फ्लीस ऑफ ए शिप इनटू सेक्शंस अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ वूलन फाइबर्स इज कॉल्ड सॉर्टिंग। जैसे वूलन फाइबर की क्वालिटी का मतलब कोई छोटे हेयर होंगे, फिर थोड़े बड़े होंगे, फिर वेवी होंगे, कोई और ज़्यादा बड़े होंगे। याक होती है उसके तो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, तो उनकी क्वालिटी के
ऊपर उनको शॉर्ट करना, मतलब उनको अलग अलग रख देना इज शॉर्टिंग। देन डाइंग, द नेचुरल फ्लीस ऑफ हेयर, पता ही है वाइट, ब्लैक और ब्राउन कलर में मिलता है नेचुरल, लेकिन अगर उनको डाई कर देते हैं तो वो कोई भी कलर उसका डाई हो जाता है। नेक्स्ट वन इज कॉम्बिंग। कॉम्बिंग इज अ मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग वुलन फैब्रिक फॉर स्पिनिंग टू यार्न। कॉम्बिंग करना, कॉम्बिंग करने से पहले कॉम्बिंग इज अ मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग वुलन फाइबर। वुलन फाइबर प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, स्पिनिंग द यार्न करते हैं। कॉम्बिंग मतलब एक मेटल वर्क का कॉम्ब होता है, उससे उन बालों को ऐसे कॉम्बिंग करेंगे कि जो लंबे बाल हैं वो सीधे हो जाएं, छोटे छोटे हैं उनको ब्रीड कर देंगे, उनको अलग कर देते हैं। जैसे हम स्वेटर पहन लेते हैं, उन पे क्या होंगे, छोटे छोटे गोल गोल से, क्या बोलते हैं उनको, ब्रीड ही बोलते हैं बेटा। तो वो जो ब्रीडिंग करना क्या होता है, उनको अलग अलग कर देना। तो ये कॉम्ब होता है, वो मेटल टीथ होते हैं उसके, और उसकी कॉम्बिंग करते हैं हम। कॉम्बिंग करने से क्या होगा, जो बड़े बड़े जो शिप के हेयर होते हैं वो स्ट्रेट हो जाते हैं और वो स्पिनिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। और स्पिनिंग करने के बाद उनसे मिलेगा हमें यार्न। यार्न मतलब धागा मिल जाएगा। स्पिनिंग क्या होता है, जो फाइबर से हम बहुत सारे फाइबर इकट्ठे करके उसका स्पिनिंग करते हैं। स्पिनिंग व्हील से हमने पढ़ाई था 6th क्लास में, स्पिनिंग व्हील चलाते हैं तो उसका क्या बन जाता है, यार्न बन जाता है, धागा बन जाता है। और ये जो यार्न होता है इससे हम फिर फैब्रिक बना देते हैं। तो ये जो वूल बन जाएगी यार्न करने के बाद, और उससे हम क्या बनाएंगे, वूलन क्लॉथ्स। नेक्स्ट इज स्पिनिंग। द लॉन्ग वूलन फाइबर्स आर स्पन इनटू थिक यार्न कॉल्ड वूल। और इसी तरह से जब कॉम्बिंग करने के बाद लंबे हेयर जो मिल गए उनको स्पन करेंगे और वो थिक यार्न बन जाएगा, उसी को बोलते हैं वूल। द शॉर्ट वूलन फाइबर्स आर स्पन इनटू फाइन यार्न। और जो लंबे बालों का तो वूल बना दी, जो छोटे वाले थे उनको भी यार्न बना देंगे, स्पन कर देंगे, मतलब स्पिनिंग से यार्न बन जाएगा। और द वोवन टू ए लूम, और वो कहाँ पे होगा, लूम में होते हैं, जैसे ये हैंडलूम होते हैं। टू मेक वूलन क्लॉथ लाइक शॉल एक्सेट्रा, शॉल बनाते हैं ना तो वो लेते हैं शॉर्ट वूलन फाइबर्स। और जो स्वेटर बनाते हैं, सबको पता ही है स्वेटर में क्या होते हैं, लंबे लंबे धागे होते हैं। तो लॉन्ग वूलन फाइबर जो होते हैं वो यूज होते हैं स्वेटर बनाने में, और जो ये शॉर्ट वूलन फाइबर होते हैं वो यूज होते हैं शॉल बनाने में। नेक्स्ट वन इज ऑक्यूपेशनल हजार्ड। द रिस्क फेस्ड by people working in any industry due to the nature of their work are called occupational hazard। जो रिस्क फेस करना पड़ता है पीपल को, जो काम करते हैं इंडस्ट्री में, नेचर ऑफ देयर वर्क आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हजार्ड। जैसे ऑक्यूपेशनल सबको पता है, जो ऑक्यूपेशन काम धंधा करते हैं और उसके क्या क्या उनको नुकसान होते हैं उसके बारे में बताते हैं। तो जो रिस्क फेस करना पड़ता है किसी भी ऑक्यूपेशन में, और उसी को बोलते हैं ऑक्यूपेशनल हजार्ड। जैसे शॉर्टर डिजीज इज एन ऑक्यूपेशनल हजार्ड। शॉर्टर जो डिजीज होता है ये ऑक्यूपेशनल हजार्ड होता है। शॉर्टर मतलब ये वाला शॉर्टिंग, जो शॉर्ट किया किसका, जो वूल हमें फ्लीस मिला था, फ्लीस मिला, फ्लीस मतलब बहुत सारे हेयर हमने उतार दिए, शेयरिंग करके उसको धो के सुखा दिया था, स्काउरिंग कर दिया था। स्काउरिंग करना मतलब उसको साफ़ कर दिया था। और उसके बाद शॉर्ट करना, शॉर्ट मतलब अलग अलग कर देना, छोटा फिर बड़ा धागा और बड़ा और बड़ा, बहुत इस तरह से जब हमने उसको वूल के फाइबर्स जो थे उनको अलग अलग कर दिया था, तो उसमें क्या होता है, शॉर्टर डिजीज हो जाता है। और जो ये शॉर्टर डिजीज जो होता है वेरी रिस्की होता है, क्योंकि ये इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरिया कॉल्ड एंथ्रेक्स। जो एंथ्रेक्स बैक्टीरिया है वो जो शॉर्ट करेगा जो भी बंदा, उसके अंदर बैक्टीरिया चला जाएगा, और वो बैक्टीरिया जो होता है शॉर्टर डिजीज को कॉज कर देता है इन द ह्यूमन दैट शॉर्ट द fibers. So this is our chapter 3 part 1. In next session we will discuss about the second animal fiber, that is silk. Hope you all understand this. Thank you all.